हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं कि जीवन में चमत्कार कब होते हैं? जब हम अपने मन, हृदय और आत्मा को परम शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने भीतर की शुद्ध ऊर्जा को पहचानते हैं और प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। आज का यह विशेष दिन, यह विशेष क्षण आपके जीवन को बदल सकता है। 21 मिनट, बस 21 मिनट, इतना ही समय पर्याप्त है। यदि आप ध्यानपूर्वक नीम करोली बाबा के दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले तो इसीलिए आज का यह कर्मांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि महाराज जी के दिव्य उपदेशों के साथ साथ आज आप जानने वाले हैं कि आने वाले रविवार का दिन कैसे आप सभी के जीवन को बदल सकता है। एक ऐसा दिव्य अद्भुत समय जो कि आप अपने जीवन में यदि अनुसरण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अग्रिमत परिवार तो चलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि क्रमांक होने वाला है चरणबद्ध तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीम करोली बाबा, जिन्हें दुनिया भर में लोग प्रेम और श्रद्धा से बाबा नीम करोली कहते हैं, केवल एक संत ही नहीं थे बल्कि प्रेम और सेवा का जीता जागता स्वरूप थे। उनके विचार, उनके वचन, उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रही है। आज हम उन्हीं के दिव्य उपदेशों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं, और जानेंगे 21 मिनट का वह रहस्य जो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं। महाराज जी के दिव्य उपदेशों के तरफ बाबा जी कहते थे कि सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रेम में अपार शक्ति होती है। यह वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है। सोचिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे भीतर कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि हम इस प्रेम को केवल एक व्यक्ति के तक सीमित ना रखते हुए पूरे विश्व के प्रति फैलाएं तो हमारी आत्मा कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकती है। नीम करोली बाबा के भक्तों में स्टीव जॉब्स और जुकरबर्ग और कई अनन्य प्रसिद्ध हस्तियां शामिल थी। क्योंकि बाबा का प्रेम और आशीर्वाद मात्र एक धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई थी। बाबा कहते थे, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, वह हर एक इंसान के भीतर है। यदि तुम सच्चे मन से किसी की सेवा करोगे तो वह स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। नीम करोली बाबा ने हमेशा निस्वार्थ सेवा को महत्व दिया है। वह कहते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा कर्म धर्म है, कि सेवा किसी बड़े स्तर पर ही नहीं बल्कि ऐसी होनी चाहिए। यह छोटी छोटी चीज़ों में भी हो सकती है। एक मुस्कान देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी परेशान व्यक्ति को सांत्वना देना, यह सब सेवा का ही रूप है। इसके लिए आपको किसी भी विशेष प्रकार की सेवा का अवसर नहीं ढूंढना। यह तो चारों दिशाओं में, चारों तरफ जहाँ जहाँ भी आप देख सकते हैं वहाँ वहाँ मौजूद है। सिर्फ आपको अपना किरदार निभाना है। सेवा बड़ी ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आज हम भाग दौड़ भरी दुनिया में अपने स्वास्थ्य में उलझे हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको भीतर से कितनी खुशी मिलती है? यह सच्ची संपत्ति है। यही वह आंतरिक धन है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। बाबा कहते थे, सेवा करने से मन शांत होता है, और जहाँ शांति है वहीं तो ईश्वर का वास है। महाराज जी कहा करते थे कि सब कुछ का राम पर कर रहे हैं। यह एक साधारण कथन नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख है। जब हम अपने भीतर की समस्याओं को खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं तो हम संघर्ष और चिंता से घिर जाते हैं।
लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे लिए सब सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं तो सारा तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। भक्तों का मानना था कि बाबा के सामने आते ही उनकी सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा के साथ लोगों का विश्वास और समर्पण जुड़ा हुआ था। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो यह समय है कि आप अपने मन को शांत करें। संपूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा को जीवन की भागदौड़ सौंप दें। फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। बाबा नीम क्लोरी हमेशा भजन कीर्तन और ध्यान को आत्मा के शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम मानते थे। जब आप भजन गाते हैं या ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा तरंगे बदल देती है, आपका मन शांत होता है और आप ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। आज के समय में हमें बहुत सी समस्याएं होती हैं, तनाव, चिंता, निराशा, लेकिन यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 21 मिनट भजन, ध्यान और सत्संग में बिताएं तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकता है। आज इस पावन दिन आइए प्रण करते हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 21 मिनट अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में लगाएंगे। अब आता है यहाँ पर जानने का वह सबसे अद्भुत क्षण कि आखिर रविवार का दिन कैसे हमारा जीवन बदल सकता है। देखिए, यह तो आप जान चुके हैं कि 21 मिनट के भजन की जो अद्भुत ऊर्जा है उससे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन रविवार का दिन इतना खास कैसे बन जाता है? देखिए, रविवार एक ऐसा दिन है जो पूरी तरह से सूर्य देवता को समर्पित है और हमारे नवग्रहों की उपस्थिति में सूर्य देवता को उच्च स्थान प्राप्त है, जो कि सभी अनंत ग्रहों को अपनी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रकाशमान करते हैं। और ग्रहों के राजा भी सूर्य देवता को कहा गया है, जो तो इसीलिए रविवार का दिन इसीलिए भी उपयुक्त हो जाता है। अभी तक यदि आप इस 21 मिनट की प्रतिक्रिया को नहीं जानते तो अगर आप इसको जीवन में शुरू करना चाहते हैं तो सबसे अद्भुत दिन होगा आने वाला रविवार। तो यह रविवार इसीलिए भी खास है क्योंकि यह बहुत ही अशुद्ध क्षण में जीवन में अवतरित होने वाला है। रविवार का दिन आप सबके लिए बहुत ही शुद्ध होगा। अब जान लेते हैं कि इस रविवार के दिन आपको करना क्या है। यदि आप अपने जीवन में भजन कीर्तन आदि से कोसों दूर हैं, तब भी आप यह काम कर सकते हैं कि रविवार के दिन प्रातः काल में स्नान करके निर्वस्त्र हो जाइए। उसके बाद स्वस्थ हृदय से ईश्वर का ध्यान करिए कम से कम 5 मिनट के लिए। जब आपका ध्यान बहुत ही स्थिर अवस्था में हो जाए, उसके बाद आप प्रभु श्री राम जी का, प्रभु श्री हनुमान जी का या अपने किसी इष्ट देवता का जिनसे आपकी गहरी आस्था जुड़ी हुई है, उनका कोई भी भजन जो आपके हृदय को बहुत ही स्पर्श करता हो, ऐसे भजन का चुनाव करके कम से कम 21 मिनट भजन कीर्तन आदि में लगाएं। और रविवार के दिन जब आप यह नियम प्रारंभ कर रहे होंगे तो एक संकल्प भी लीजिएगा। आप यह संकल्प भजन से पूर्ण ले तो बहुत अच्छा होगा। संकल्प क्या लेना है कि यदि है मेरे इष्ट देव, मैं आज से आपकी स्तुति का यह बहुत ही अद्भुत समय जीवन में परिवर्तित कर रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और आपके प्रति आपके चरणों में आस्था बनी रहे। इस प्रकार से आप संकल्पित रहे और नियमित रूप से रोजाना रविवार के बाद कम से कम 21 मिनट निकालें भजन कीर्तन के लिए। और आप देखिए, यह व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा, यह चीज़ रेखांकित कर लीजिएगा कि यदि आप कम से कम 11 दिन भी नियमित रूप से भजन कीर्तन के इस 21 मिनट के प्रभावी उपाय को अगर करते हैं तो 11 दिन में आपको इसका अद्भुत लाभ सुबह ही देखने को मिलेगा। आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ें सकारात्मक हो जाएगी। फिर उसके बाद 11 दिन के बाद जब आपको लगने लगे कि नहीं, यह उपाय मेरे लिए पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रहा है, इस उपाय को आप रोजाना कर सकते हैं। जब तक आपका हृदय आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण न कर दे, तब तक आप इस नियम को यूं ही अपना कर
देखिएगा, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है ये। अब यहाँ आपके ऊपर है कि आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को जगाने के लिए? नीम करोड़ी बाबा का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो प्रेम, सेवा, विश्वास और ध्यान के मार्ग पर चलता है। आज इस विशेष रविवार को, यानी कि आने वाले इस विशेष रविवार को, आप अपने जीवन के इन उद्देश्यों को से संवार सकते हैं। केवल 21 मिनट अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए आप यह उपाय करिएगा और देखिएगा कैसे ही आपका पूरा जीवन बदल सकता है। कृपया संदेश को केवल सुनकर ना छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं। हो सकता है कि यही वो क्षण हो जब आपकी रुकती हुई किस्मत फिर से संवर जाए। सभी को प्रेम, शांति और बाबा नीम करोड़ी महाराज के आशीर्वाद की अनंत शुभकामनाएं। और अब समय आ गया है विदाई लेने का, और विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा महाराज जी से कि सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्त जन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाबा जी का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।